अस्त्र शस्त्रों की कई बार जरूरत नहीं पड़ती है। हर समय अस्त्र शस्त्र लेकर के हम घूमते हैं। हमारे पास ये जो मुंह है ना, देखो दोनों होठों की आकृति कैसी है, धनुष रूपी आकृति है इस अधर की, है कि नहीं है? रूपी धनुष से जब जिह्वा रूपी बाण छूटता है तो बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र, डंडे के, लठ के घाव भर जाते हैं। पर ये जो जिह्वा से जो बाण छूटा है, इसका जो घाव है वो आपको तिल तिल करके टीस देता रहता है। देता है ना? कितना भी कर लो, कितना भी महान बन जाओ, कितना भी बड़ा हृदय कर लो, कह दो माफ कर दिया, लेकिन जब स्थिति परिस्थिति आती है ना, तो सबसे पहले वही वो बात जो है आपको टीस देती है, इसने ऐसा कहा था। इसलिए ये जो प्रसंग है, ये हम सबको कि जीवन में हम दूसरे के हृदय को आघात न देना, किसी के विषय में गंदा बोल करके वातावरण को दूषित ना करें। और यदि सामने वाला दुष्ट है और आपको पता है, तो या तो आप उसकी चिकित्सा करने का प्रयास करो या फिर मौन रहो, क्योंकि जो मौन होता है ना, कभी कभी आपके पास सामर्थ्य नहीं होता कि आप सामने वाले व्यक्ति की चिकित्सा कर सको, पर उसने दुष्टता की है तो आप मौन हो जाओ, प्रकृति स्वयं उस व्यक्ति से आपके उसका बदला लेती है। ये बिल्कुल सत्य बात है, आजमा करके देख लीजिएगा। और हम तो अपने जीवन के अनुभव आपको बता रहे हैं कि प्रकृति स्वयं अपना बदला ले लेती है। समय का जो ये चाहिए, जो चाक है ना, ये अपनी द्रुत गति से घूमता है, कब पासा पलटेगा पता नहीं चलता। इसीलिए आचार व्यवहार संयम ये बहुत जरूरी बात है। आगे सत्यजित को बड़ा आत्मग्लानि हुई, कैसे प्रभु से क्षमा मांगे, तो अपनी पुत्री सत्यभामा के हाथ में मणि रख करके प्रभु को समर्पित किया। भगवान ने कहा, सत्यजित हमें आपकी पुत्री तो स्वीकार है, परंतु ये मणि स्वीकार नहीं है। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। भगवान ने सत्यभामा को अंगीकार किया, परंतु मणि को स्वीकार नहीं किया। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ है, जो सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन है कालिंदी, यमुना जी महारानी। उनकी यमुना जी क्या है? भक्ति की साक्षात महारानी है। हमारी वृंदावन में 4 महारानी है, उनमें से एक यमुना महारानी है। तो वो एक निर्जन एकांत वन में तप कर रही थी, किसको पाने के लिए? द्वारकाधीश को पाने के लिए। अर्जुन के साथ रथ पर विहार कर रहे थे। प्रभु की दृष्टि पड़ी, अरे इतने निर्तांत एकांत जंगल में कौन तप कर रहा है? पता चला कि द्वारकाधीश को पाने के लिए ये तप चल रहा था। अर्जुन ने कहा, आपका तप पूर्ण हुआ, श्री हरि आप पर प्रसन्न हो गए, इसलिए द्वारकाधीश कृपा करने के लिए स्वयं यहां आ गए। और अर्जुन ने कालिंदी का हाथ द्वारकाधीश के हाथ में देकर के गांधर्व विधि से वो विवाह संपन्न कराया है। यह प्रभु का चौथा विवाह हुआ। बिंदु और अरविंद करके 2 भाई थे, उनकी बहन थी मित्र वृंदा। दोनों भाई अपनी बहन से बड़ा प्रेम करते थे और दोनों भाई के नाम से ही इनका नाम मित्र वृंदा पड़ा था। इनके साथ भगवान का 5वां विवाह हुआ है। एक नग्नजित नाम के बड़े प्रतापी राजा थे, उनके पास 7 बैल थे। उनकी शर्त थी कि जो भी इन 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो मेरे प्रभु ने उन 7 बैलों को एक साथ नाथ करके उनकी इच्छा को पूर्ण किया और इस प्रकार उनका 6वां विवाह नग्नजिति के साथ हुआ है। मद्र देश के राजा की बेटी जो है लक्ष्मणा के साथ में भगवान का 7वां विवाह हुआ है और भद्रा के साथ भगवान का 8वां विवाह हुआ है। ये तो हुए प्रभु के 8 विवाह, पर प्रभु के तो 16,108 विवाह हुए ना बंधुओं। तो ये 16,108 कौन है? बड़ी पावन कथा आती है कि भौमासुर नाम का एक बड़ा दैत्य था, शक्तिशाली। अपने वीरता के घमंड से, अपने दुष्टता के बल से, जहां कहीं भी स्त्रियों के, कन्याओं के स्वयंवर होते थे, वो वहां से बलात् उन स्त्रियों को उठा लाता था और सबको लाकर के उसने कारागार में बंद कर रखा था। उसका संकल्प था कि 20,000 इकट्ठा करूंगा। तो इस भौमासुर के आतंक में ये सारी स्त्रियां कैदों में बंदी पड़ी थी।
किसी ने पत्र लिख करके सैनिकों के माध्यम से वो पत्र, नारद जी के माध्यम से वो पत्र द्वारिकाधीश के पास पहुंचाया। द्वारिकाधीश ने आकर के भौमासुर का उद्धार करके उन सारी स्त्रियों को कारागार से मुक्त कराया और कहा, देवियों आज से आप इस दुष्ट के आतंक से स्वतंत्र हैं, अब आप अपने अपने घर जा सकते हैं। वो सारी देवियां बोले, प्रभु आपने हमको इस कारागार से तो मुक्त कर दिया, पर जब हम समाज में लौट के जाएंगे, अपने घर लौट के जाएंगे, तो ये समाज तो एक रात को बहन बेटी कहीं चली जाए तो उसको घर के द्वार बंद हो जाते हैं, कोई घर में प्रवेश नहीं देता। इतने समय तक एक असुर के पास रहे, हमें कौन स्वीकार करेगा। और बुरा मत मानना, यहाँ माताओं की संख्या बड़ी है। स्त्री के दुश्मन पुरुष नहीं होते हैं, स्त्री की दुश्मन स्वयं स्त्री होती है। आप देखो घर के अंदर आपस में स्त्री ही एक दूसरे को खाई पड़ी है। जितना स्त्री आपस में दूसरी स्त्री से ईर्ष्या करती है, इतना कोई और नहीं करता। बोले जैसे आएंगे तो कहेंगे, अरे देखो राक्षस के पास से आइए, सीता जी के साथ क्या हुआ था। जबकि प्रभु राम जब हिरण का पीछा करने के लिए गए थे स्वर्ण में, तब उन्होंने सीता जी से स्वयं कहा था कि देवी अब यहां से लीला प्रारंभ होगी दुष्टों के संहार के लिए, इसलिए आप अग्नि में विश्राम करो। और राम जी को यह पता था। उसके बाद भी जब रावण के पास से आए तो अग्नि परीक्षा कराई समाज के सम्मुख, ताकि सबके सम्मुख ये बात रहे कि सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी है। राम जी को सीता से प्रमाण की जरूरत नहीं है, पर समाज के लिए किया। अब यहां सारी स्त्रियां करें कि आपने तो मुक्त कर दिया, हमें कौन स्वीकार करेगा, कौन हमसे विवाह करेगा। पिता ने घर में रख भी लिया तो समाज ताने मार मार के हम उनको भी तमाम तरह की बातें सुनाएगा। इसलिए भगवान ने जो 16,100 विवाह किए हैं, ये मन के मनोरंजन या इंद्रियों के पोषण के लिए नहीं किए, समाज के अंदर स्त्री की गरिमा और स्त्री को सम्मान देने के लिए किए हैं कि जब मैं स्वयं भगवान अपने भक्त को स्वीकार कर लूंगा तो दुनिया में कौन लांछन लगाने वाला है। तो भगवान ने उन स्त्रियों के सम्मान में विवाह किए हैं। स्वयं 16,100 स्वरूप धारण करके उन सारी स्त्रियों को प्रभु ने समाज में स्थापित किया है।